नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। 25 मार्च को योगी सरकार दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और उनके साथ उनका मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा। लेकिन सीतापुर वासी, चूंकि राजधानी से सटा सीतापुर जनपद है, सबकी नज़रें इस बात पर लगी हुई हैं, क्या इस बार सीतापुर का प्रतिनिधित्व योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शामिल होगा कि नहीं। क्योंकि पहले कार्यकाल में सीतापुर का कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया था। पिछली बार सीतापुर के वासियों ने 7 विधायक बनाए थे। इस बार सीतापुर की जनता ने 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनने का काम किया है और इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं सरकार में उनके अपने विधायक मंत्री के रूप में नजर आएंगे, मंत्री बनेंगे तो जनपद का विकास होगा। ये बड़ी आशाएं हैं सीतापुर वासियों को और होनी भी चाहिए। सीतापुर के लोगों ने इतिहास रचने का काम किया है। आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर विजय मिली है। सीतापुर को पीएम मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथा हुआ है। करीब करीब 5 विधानसभा क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ जो है अपने विधायकों के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और उनके विधायक चुनाव जीते भी। तो इस तरीके से बहुत सारी उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में कहीं न कहीं सीतापुर का प्रतिनिधित्व जरूर होगा। और आपको बता दें कि हर कोई अपने अपने हिसाब से गणित लगाए बैठा हुआ है। बड़े बड़े चमत्कार इस बार सीतापुर में देखने को मिले। सबसे बड़ा चमत्कार सदर विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जहां पर कौन प्रत्याशी होगा इसको लेकर के आखिरी तक मंथन चला और एक ऐसे स्कूटर मिस्त्री को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। चंद दिनों में ही उन्होंने सीतापुर को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में वो सीट लाने का काम किया, यानी राकेश राठौर गुरु, जिनको लेकर के तमाम सवाल लोग उन्हीं के पार्टी के लोग खड़े कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो वाकई में गुरु हैं, उनको विजय मिली। और आज आपको बता दें कि राकेश राठौर गुरु ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से शिष्टाचार रूप में मुलाकात भी की है। तो राकेश राठौर गुरु को लेकर के भी तमाम बातें आ रही हैं कि जिस समाज से वो तौलिक समाज से उनका नाता है, तो कहीं न कहीं उनको भी जगह मिल सकती है। सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने समीकरण बिठा करके ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार के मंत्रिमंडल में सीतापुर से जरूर कोई न कोई मंत्री बनेगा। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनकी दौड़ लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक जारी थी। भाजपा के तमाम आला नेताओं से वो अपने लिए आशीर्वाद बना रहे थे। अब किसे आशीर्वाद मिलेगा, कौन मंत्रिमंडल के समीकरण में फिट बैठेगा, ये तो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन हमने आपको सदर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने राकेश राठौर गुरु के बारे में बताया, जिनको नामांकन के एक दिन पहले प्रत्याशी बनाया गया था और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो सीट लाने का काम किया। क्योंकि यहाँ चुनौती दूसरी तरीके की थी। यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे 2017 में बने थे, उनका भी नाम राकेश राठौर था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था और समाजवादी पार्टी में चले गए थे। लिहाजा यहाँ पर चुनौती बड़ी थी। अब ऐसे में उन्होंने उस चुनौती का मुकाबला किया और भाजपा को जीत दिलाई। दूसरा नाम आता है बड़ा, वो मिश्रिख से 5वीं बार विधायक बने रामकृष्ण भार्गव का, जो मंत्री भी रह चुके हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों और महर्षि दधीच की तपोभूमि है। ये कहा जाता है कि काशी और अयोध्या के बाद मथुरा
में जब विकास होगा तो उसके बाद का जो नंबर लगेगा वो कहीं ना कहीं नैमिषारण्य का ही नंबर लगेगा। और नैमिषारण्य धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र है, विश्व में विख्यात है। ऐसे में मिश्रिख से जो विधायक चुने गए हैं, रामकृष्ण भार्गव 5वीं बार मंत्री रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मंत्री बनने की लाइन में खड़े नजर आते हैं। और तीसरा नाम अगर बात करें हम तो सेवता से ज्ञान तिवारी का। ये ऐसे विधायक हैं जो पार्टी के माने जाते हैं, इकलौते ऐसे विधायक जो किसी दूसरे दल से नहीं आए हैं। जब से वो पार्टी में रहे हैं तब से बराबर बने हुए हैं, दूसरी बार ये विधायक बने हैं। और जिस इलाके से आते हैं सेवता से, वो जनपद का सबसे पिछड़ा इलाका है। बाढ़ और कटान वहाँ हर साल हजारों हजार लोगों के लिए मुसीबत बनती है और वहाँ पर तमाम परियोजनाएं बाढ़ और कटान को लेकर लाने का वो काम किए हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ पर अगर वो मंत्री बनाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके इलाके में एक अलग तरीके का विकास होगा और आज़ादी के बाद से वहाँ के बासिंदे, बाढ़ और कटान प्रभावित लोग जो दंश झेल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। इसके बाद अगर बात करें तो हरगांव से दूसरी बार विधायक बने सुरेश राही की। ये पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय रामलाल लाही के बेटे हैं और इस बार भी इन्होंने बम्पर जीत दर्ज की है। सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले जनपद के ये विधायक बने हैं। पिछली बार भी इन्होंने जीत का रिकॉर्ड बनाया था। तो इनके लिए ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इनको भी मंत्री की लाइन में माना जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकलौते ऐसे विधायक हैं जिनसे फ़ोन पर वार्ता की थी। तो बहुत सारी आशाएं ये भी लगाए बैठे हैं, उसी लाइन में ये भी हैं और ये मान कर चल रहे हैं चूँकि इनके पिताजी एक बड़े पद पर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका भी नंबर आ सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो महोली से दूसरी बार विधायक बने शशांक त्रिवेदी, जिनको लेकर के वहाँ पर सभी जानते हैं कि उनका टिकट बड़ी मुसीबतों से उनको मिला। आखिर में टिकट मिला, नामांकन के आखिरी दिन उनको टिकट मिला, फिर भी उन्होंने वहाँ पर जीत दर्ज करने का काम किया। पिछली बार से ज़्यादा मतों से वो चुनाव जीते हैं। तो शशांक त्रिवेदी भी चाहते हैं, उनका भी दिल कहता है, उनके समर्थक भी चाहते हैं कि एक बार उन्हें भी मंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। अब हम बात करेंगे मनीष रावत की। ये सिधौली से विधायक बने, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही आए इन्होंने इतना बड़ा काम करने का काम किया कि सिधौली में 42 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सूखा था, वहाँ पर कमल नहीं खिल पाया था। तो 42 साल बाद मनीष रावत ने सिधौली में कमल खिलाने का काम किया है। राजधानी से सबसे पास में ये तहसील आती है और मनीष रावत ने वो चमत्कार किया है सिधौली में खासकर, जहाँ पर पिछले 2017 में मोदी योगी लहर में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। इस बार मनीष रावत ने वो सफलता दिलाने का काम किया है। मनीष रावत दूसरी बार विधायक बने हैं, युवा हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे में उनके लिए भी ये चर्चाएं हैं कि मनीष रावत भी मंत्री बनने की लाइन में लगे हुए हैं। अब मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी किसे बनाती है हमने आपको पूर्व में बताया। क्या समीकरण बैठता है, किसको मौका मिलता है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, जिसकी कवायद सूबे में जारी है, बड़े पैमाने पर बैठकें जारी हो रही हैं और उसमें ये तय होगा कौन मंत्री बनेगा। लेकिन इस बार सीतापुर वासियों को बहुत ज़्यादा आशाएं लगी हुई हैं। इसके बाद अगर बात करें बिसवा, जहाँ से दूसरी बार विधायक बने हैं निर्मल वर्मा। ये बसपा में पहले रहे, फिर सपा में रहे और सपा से ये भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने इनको पहले जैसे ही टिकट दिया और वहाँ पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का परचम फहरा दिया। तो स्वाभाविक है ऐसी में दूसरी बार विधायक रहने वाले निर्मल वर्मा भी कहीं ना कहीं लाइन में नज़र आते हैं। अब किसे जो है मौका मिलेगा, फिर हम बार बार यही कह रहे हैं
ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। सबकी निगाहें फिलहाल 25 मार्च पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और उनके साथ करीब आधा सैकड़ा जो मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। तो सभी लाइन लगाए हुए हैं कि उन्हें भी एक बार मौका मिल जाए। अब जो महमूदाबाद विधानसभा सीट है वहाँ पर बहुत ही इस बार जो है गजब का भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया है। वहाँ से 6 बार के समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री रहे नरेंद्र सिंह वर्मा को हराकर वो आशा मौर्य जो पिछले 2017 चुनाव में जीत दर्ज नहीं करा पाई थी, इस बार वो आखिरकार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने में सफल हुई है। 20 साल बाद महमूदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ा है, तो ये बड़ी बात कही जाएगी। इकलौती महिला विधायक हैं आशा मौर्य। ऐसे में बहुत सारे लोग पिछड़ी जात से आती हैं, तो बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आशा मौर्य भी मंत्री बनने की लाइन में लगी हुई हैं। सभी का वो आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है। तो सबकी नज़रें 25 मार्च पर लगी हुई हैं। और आपको बता दें कि जिले के अधिकांश विधायक पिछले काफ़ी समय से यानी जीतने के बाद से लगातार लखनऊ दिल्ली की दौड़ लगाए हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर संघ के पदाधिकारियों का आशीर्वाद लेने में जुटे हुए हैं। ये आशीर्वाद किसे मिलता है, समीकरण क्या बनते हैं, कौन मंत्री बनेगा, इस पर सबकी नज़रें हैं। लेकिन आशाएं इस बार ज़्यादा बढ़ी हुई हैं कि 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी को देने वाले सीतापुर में और 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बनाने वाले सीतापुर वासियों को क्या इस बार कोई मंत्री पद की सौगात मिलेगी। फिलहाल देखते रहिए आई इंडिया। जैसे ही खुशखबरी आती है सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।